होते हैं बहुत कीमती, वो हैं हमारे लिए नगीने की तरह हैं। और उससे हमारी टीम जो है उसने हमारा पूरा सहयोग किया और उस सहयोग से हमने दोनों जनपदों में बेहद मेहनत की और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा एक जनपद पूरे प्रदेश में कासगंज जनपद हमारा जल्दी प्रेरक बनेगा, पूरे जनपद नंबर 1 पे है। इसके लिए मैं कासगंज के सभी शिक्षकों को, ईआरपी और एसआरजी को मैं बधाई देता हूं। बाकी टीम को, जो हमारे बीएसए हैं हमारे और जो उनकी पूरी टीम है, उनको भी बधाई देता हूं। हमारे एटा भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी टीम हमारी अच्छी है। धीरे धीरे हम उनके अनुसरण और उनका समीक्षा से हमने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आप लोग तो एआरपी के ट्रेनिंग लिए हैं या एसआई ट्रेनिंग लिए हैं, लेकिन हमने कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया। शिक्षकों ने भी विपुल भारत मिशन के तहत 4 दिन का प्रशिक्षण लिया, लेकिन मैंने 1 घंटे का प्रशिक्षण नहीं लिया। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों से सीखा कि हम कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। रहा सवाल पाठ योजना का, आपने जो पाठ योजना बनाई, उन विद्यार्थी अपने कक्षा को देखते हुए कैसे वो हितकर है। अभी डॉक्टर बसित जी ने कहा कि उनमें हो सकता है कि कुछ बच्चे उस पाठ योजना से सीख नहीं रहे हो, तो आप उसमें कुछ चेंज करिए, क्योंकि छात्र हित को देखते हुए पाठ योजना बनाइए। अगर आपकी पाठ योजना बच्चों को कुछ सीखने में सहायक नहीं सिद्ध होती है तो उसका कोई आशय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसको बच्चों के हित को देखते हुए, बच्चों के स्तर को देखते हुए उस पाठ योजना को आप तैयार करिएगा। और जहां तक उसको जैसे आकाश दुबे जी ने कहा कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, उसके लिए आप वर्कशॉप रखते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि आप कहीं रहे। जो हमारे ये चयनित लोग हैं, यही लोगों को हम 1 दिन के लिए यहाँ वर्कशॉप बुलाएंगे और डिजिटल करने के लिए आपको हर सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर अब आपको कुछ दिनों में हमारे जो बोर्ड हैं वो एकदम नए उसमें दिखाई देंगे, हाँ, टच बोर्ड और एकदम डिजिटल आपको हमारे बोर्ड होंगे, हमारी क्लासेस डिजिटल हो जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं है, ना तो आपको ये इसकी जरूरत है, ना तो आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। आप जो लिखेंगे, जो यहाँ पर काम करेंगे, वो आप उसमें ऑटोमेटिक दिखाई देगा। और ये विदिन 2 डेज, क्योंकि आज उसका लास्ट दिन है, हमारा एक कमरा हमारा डिजिटल होने के लिए फाइनल हो चुका है। उसमें केवल यहाँ सामान आना बाकी है, क्योंकि एक मीडिया एक जो है इसकी प्रक्रिया जो है थोड़ा सा जटिल है, तो खरीदे जाने की प्रक्रिया जटिल है, थोड़ी सी उसमें टाइम लगा है। अब तक हमारा ये कंप्लीट हो गया होता, लेकिन आप जब आएंगे तो हमारे दोनों ये कक्ष दोनों डिजिटल होंगे और आप उसको डिजिटल बनाने में पूरा सहयोग करें और इसको अच्छा बना दिए। जहाँ जो कमी है आपके उसमें लगता है कि हमें और इसमें सुधार की जरूरत है, तो आप अपने लेसन प्लान को और सुधार लीजिए, जिससे कि एक बेहतर कार्य आपका यहाँ से आए, पूरा प्रदेश हमारा देखे। क्योंकि हमारे टीचर्स ने कोरोना काल में जो यूट्यूब के सेशन के माध्यम से जो क्लासेस दी थी, जो वीडियोस बनाई थी, पूरे भारत में उनका प्रचार हुआ, पूरे भारत ने देखा उनको, भारत के बच्चों ने देखा। और मैं चाहता हूं कि हमारी डाइट की जो टीम है, चाहे वो कासगंज की, चाहे वो एटा की, मिलकर के ये डाइट टीम बनी है। हमारे शिक्षक और हमारे लेक्चर मिलकर के, प्रिंसिपल और बीएसए मिलकर के एक टीम है, जिसके माध्यम से मैं अपने पूरे प्रदेश में ये दिखाना चाहता हूं कि हम कुछ काम कर रहे हैं और छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश देखे वीडियोस, आपके यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस आएंगे। अभी जो गुरुजी हमारी कासगंज की टीम ने एक लघु नाटिका के रूप में एक वीडियो बनाया था, एक फिल्म बनाई थी, उसको सबने देखा, बहुत प्रशंसा मिली। एक दिन में करीब 4800 लोगों ने देखा, 4800 लोगों ने शायद देखा था एक दिन में, तो चली थी। और अब तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, ये लोग बता सकते हैं।
इसका दूसरा वर्जन भी, सेकंड भी तैयार हो रहा है। और इसके लिए जो भी जरूरत पड़ती है हम लोग सहयोग करते हैं। उसमें बच्चों को और समाज को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, समाज ये सोचे कि हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे शिक्षक बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल में गरीब और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ फीस नहीं लगती, उनको विशेष रूप से कपड़े, ड्रेस और बैग और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये सोचते थे कि हमारे सरकारी स्कूल कुछ पढ़ाते नहीं हैं, हमारे वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो हम दिखाना चाहते हैं इस वीडियोस के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, कि हाँ हम काम कर रहे हैं। और आप लोग अवेयर हो जाइए, क्योंकि जब तक गार्जियन अवेयर नहीं होगा, वो जागरूक नहीं होगा, तो तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि हमारे विद्यालय कैसे संचालित हो रहे हैं। वो बेचारा अपनी जेब प्राइवेट स्कूलों में जाकर के बच्चों को दाखिला कराता है और वो मोटी फीस वहां पर देने के लिए मजबूर होता है, जहाँ पर शिक्षक बहुत ज्यादा योग्य नहीं होते। जितना शिक्षक हमारे परिषदीय विद्यालय में योग्य है, उतना शिक्षक वहाँ योग्य नहीं होते। तो एक मुहिम चलेगी, एक अभियान के रूप में हम लोग चाहते हैं कि एक अभियान चले और लोगों को ये लगे कि हमारे सरकारी स्कूल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। तो हमारे यहाँ छात्र संख्या भी बढ़ेगी, बच्चों का जो आउटपुट है वो निकल के आएगा, बाहर जाएंगे कि भाई प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए। हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भी प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए, हम किसी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय के नहीं पढ़े। कल आप लोग भी पढ़े होंगे तो आप भी ये जो स्थान है उस पर आप लोग भी आएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। और जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि अपने काम के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर प्यार की बात कहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्यार हमारी डाइट से है, हमारे काम से है। सुबह जब भी सोता हूँ तो डाइट के बारे में सोचता हूँ, कल हमें क्या करना है। सुबह मैं टहलता हूँ तो बरबस मैं अपनी डाइट के बारे में, आज मुझे क्या करना है, इसके बारे में सोचता हूँ। और उसको मैं आकर के यहाँ पर बोलता हूँ अपने सहयोगियों से कि आज ये करना है, तो वो काम होता है। एक एक मिनट हम किसी के बारे में सोचने लगे तो निश्चित उससे प्रेम हो जाता है। तो यही एक लगन का और एक प्रेम का ये उदाहरण है कि हम डाइट को इतना अच्छा बना पाए और इसमें लगे हुए हैं और अच्छा बनाने की प्रयास करेंगे पूरी टीम के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत